जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। तीन भुवन में सारभूत वितराग विज्ञानता है। फिर भी वितराग विज्ञानता का भी आधार ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, मैं त्रिकाल ध्रुव परमात्मा तत्व हूँ। अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी महान तत्व हूँ। स्वयं से दूर जाया ही नहीं जा सकता। जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप है, यह ज्ञायक देव मैं हूँ। अनंत सिद्धों से जो दूरी है वह दूरी अनंत काल तक मिटने वाली नहीं है। भले ही लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो जाओ, फिर भी दो द्रव्यों के बीच में कभी मिलावट नहीं हो सकती। दूध और पानी के बीच मिलावट का भ्रम हो सकता है, मिलावट नहीं हो सकती। दो परमाणुओं के बीच में स्कंध का भ्रम हो सकता है कि ये मिलावट हुई। सत्य तो यही है कि परमाणु परमाणु है। प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है,
जैसे परमाणु परमाणु में कभी मिश्रण नहीं होता, ऐसे ही सिद्ध और सिद्ध के बीच में कभी मिश्रण नहीं होता। ऐसा जो त्रिकाल सिद्ध परमात्मा, जो अनंत सिद्धों के बीच में रहकर भी स्वयं सिद्ध हूं, स्वयं की सत्ता में स्थित हूं। जैसे सिद्ध परमात्मा को देह नहीं, ऐसे ही चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होने पर यह श्रद्धा हुई कि मैं भी वैदेही हूं। यहां पर भी देह नहीं, यदि देह देखा तो सिर्फ इतना कि यह ज्ञान देह। यही कारण है कि सिद्ध परमात्मा को ज्ञान शरीरी कहते हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। ये सिद्ध परमात्मा ज्ञान शरीरी है। वास्तव में ज्ञान का शरीर ये कोई शरीर नहीं है, मगर अज्ञानी को अनादिकाल से जो देह के साथ जीवन जीने की आदत जो है, देह के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की, इसलिए ये कहा ज्ञान शरीरी। मैं सिद्ध परमात्मा ज्ञान शरीरी हूं। तुम सिद्ध परमात्मा ज्ञान शरीरी हो। स्वयं को देह के ये राग की दीवार के परमाणु स्वरूप माना। अनंत काल का भ्रम था। अनंत काल के जन्म मरण में ये जो संस्कार, ये मिथ्यात्व के गाढ़ संस्कार थे, और यहां आकर के भी उसी का ही पुनरावर्तन हुआ। वहां पर भी देह की आसक्ति थी, देह में तन्मयता थी। यहां पर मनुष्य का भव मिला और गुरु भी मिले, तो गुरु भी ऐसे ही मिले जो कहे कि देह को सताओ, देह को तड़पाओ, भूखा रखो देह को, बिना चप्पल के तुम चलो, वस्त्र को छोड़ दो। तुमने कितना त्यागा, तुमने कितना भोजन छोड़ा, तुमने कितना धन छोड़ा, तुमने परिवारजनों को छोड़ा या नहीं छोड़ा। अनंत काल में देह के ही संस्कार कि मैं देह हूं, और ऐसे अमूल्य मानव देह को पाकर के भी यही संस्कार पुष्ट हुए कि देह की क्रिया ही मेरी क्रिया है। धन्य भागी है हम, पूज्य गुरुदेव श्री और कृपालु देव का योग प्राप्त हुआ, जिन्होंने कहा कि ज्ञान की क्रिया ही आत्मा की क्रिया है। ज्ञान शरीर ही मेरा शरीर है, और ये इंद्रियों के परमाणु, जिन परमाणुओं की गुलामी नहीं करनी पड़ती, ऐसा जो अनंत शक्तिशाली ज्ञान, जैसे सिद्ध परमात्मा का ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान, ऐसे ही मेरा ज्ञान भी अतीन्द्रिय ज्ञान है। मात्र आत्म तत्व को दृष्टि में लेने से देह कहीं पर भी बीच में दिखाई नहीं देता। चैतन्य मात्र भगवान आत्मा। यही कारण है कि जो भी पदार्थ जानने में आए, वहां ज्ञान का अनुभव होता है। इसलिए उस ज्ञेय में डूब करके, ज्ञेय में लीन होकर के राग और द्वेष की लंबी परंपरा नहीं चलती। यह जागृति ज्ञानी संत को निरंतर रहती है। यही जागृति बिना चप्पल के रास्ते पर यात्रा करते हैं मुनिराज। गर्म जमीन है और पैर में चप्पल नहीं है।
गर्म भूमि की स्पर्शना होती है, लगता है कि शरीर जलता नहीं होगा, पैर में जलन नहीं होती होगी। अग्नि तो अग्नि का काम करती है, मगर मुनिराज की वह दशा तत्क्षण जागृति। नई जागृति रखने का प्रयास करना चाहो तो हो नहीं सकता। जो आत्म जागृति के साथ यात्रा करते हैं वो दुनिया को नहीं दिखाई देता। मुनिराज की पहचान ऐसे की कि जैसे हाथ में पीछी और कमंडल लेकर के निकले, बस वे मुनिराज। मुनिराज की पहचान सिर्फ इतनी ही मानी, मगर जो आत्म जागृति लेकर के विहार करते हैं वे मुनिराज है, सदा काल जागृत, व्यर्थ के विवाद में कहीं अटकते नहीं, व्यर्थ के विवाद में, व्यर्थ के अप्रयोजनभूत ज्ञेयों में कहीं पर भी अटकते नहीं। ये परम वैभव जो प्राप्त हुआ, जैसे रास्ते से तुम्हें कोई ऐसा मूल्यवान हीरा मिल जाए और वो हीरा लेकर के जब तुम अपने घर की ओर जाते हो और रास्ते में कोई विरोधी तुम्हें मिले, ऐसे विरोधी कि जिनके बीच में परस्पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसे विरोधी, ऐसे शत्रु तुम्हें रास्ते पर मिले, तो तुम क्या करते हो कि रास्ते पर जो शत्रु को तुम देखते तो हो, मगर उस भीड़ में उनकी लड़ाई देखने के लिए तुम वहां खड़े नहीं रहते। ये उनकी लड़ाई है, कहीं उस लड़ाई में बीच में जाकर के ये जो रत्न मूल्यवान मिला है, ये रत्न कहीं खो ना जाए। तुम चलते ही रहते हो, वहां नजर भी नहीं करते, अपने घर की ओर जाना है बस, और ऐसे ही चुपचाप निकल जाते हो, किसी का ध्यान भी न जाए मेरी ओर, ऐसे ही तुम निकल जाते हो। जिसने चैतन्य परमात्मा तत्व रूपी इस रत्न को पाया हो और फिर मार्ग से विहार करते हो, तो ऐसे ही पराये पराये के बीच में टकराहट होती है, मगर वह जो टकराहट है, उस टकराहट में मैं चैतन्य परमात्मा वहां पर अटकता नहीं। ये चैतन्य रत्न जो मिला, ये विरोधियों के बीच में ये संघर्ष हो रहा है। गर्मी के दिनों में जैसे जमीन गर्म हो न, और मुनिराज का शरीर पेड़ की छाया में था, वहां पर शरीर ठंडा था। अभी जमीन पर चलते हैं कि जमीन के परमाणु जो गर्म है, पैरों के परमाणु जो ठंडे हैं, ये विपरीत, ये विरोधी पर्याय का टकराना हुआ है। मगर विरोधी पर्यायों का टकराना होता हो, ये किसी पराये के बीच में संघर्ष है, ये पराये के बीच में घर्षण है। और जागृति की रत्न जो पाया है, उस रत्न को दृष्टि में रखते हैं कि घर की ओर जाते हैं, अपने घर की ओर वे यात्रा करते हैं। प्रति समय मुनिराज की यात्रा अपने घर की ओर है। कौन सा घर? वह नहीं जिस मकान को वे छोड़ करके वन में गए थे, वे सिद्धपुर के घर की ओर यात्रा करते हैं। विवाद को देखने का भी जहां भाव न हो, ऐसी निर्लेपता, उसमें कोई बड़प्पन नहीं है। उस व्यक्ति को तुम, ये विवाद देखने के लिए नहीं रुका, इस वजह से तुम उस व्यक्ति को कोई पुरस्कार देते हो, उस व्यक्ति का सम्मान करते हो, उस व्यक्ति के गुणगान गाते हो। कि सीधी सी बात है, जिसे रत्न मिला वो व्यर्थ के घर्षण को देखने के लिए न रुकेगा, व्यर्थ के विवाद को देखने के लिए नहीं रुकेगा। कितने भी लोग मिले, रास्ते में बुलाने वाले मित्र मिल जाए, क्या हालचाल है, तू भी सुना होकर के भी अनसुना वो रास्ते से निकल जाता है। द्वेष के भी निमित्त मिले, राग के भी निमित्त मिले, मगर रत्न पाया है, जल्दी से घर पर चला जाओ।
और मुनिराज को तो मोक्ष रूपी घर पर जाने की भी आकुलता नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ जागृति है। मैं चैतन्य परमात्मा। ऐसे ही तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि यहाँ पर कोई स्पर्शना नहीं हुई। परमाणु परमाणु की स्पर्शना को तुम यदि ऐसे पुद्गल पुद्गल के रूप में देखो तो तुम यहाँ पर ज्ञान ज्ञान और ज्ञान के अतिरिक्त भगवान कुछ भी नहीं देखोगे। फिर ये परमाणु परमाणु की स्पर्शना, वहां पर तुम ज्ञान मात्र को, जिसने ज्ञान की सत्ता को दृष्टि में रखा, ज्ञान की सत्ता को दृष्टि में रखा कि वहां पर जैसे अलिप्तता रहती है, ऐसी अलिप्तता। अभी कोरोना के समय में हाथ में ग्लव्स पहना हो तो वहां पर कि पता है कि वायरस नहीं लगेगा, कि अभी ये ग्लव्स पहना है अभी उतार देंगे, तो वस्तु को छुआ है कि नहीं छुआ? छुआ जाता वो जिस समय। डॉक्टर भी मरीज को छूते हैं, मरीज को छूते होने पर भी दिखाई भी देता है कि ये छू रहे। डॉक्टर ने ही छू करके मरीज का वहां पर उपचार किया, इंजेक्शन दिया, मरीज का ध्यान रखा, तो वो डॉक्टर बिल्कुल पास में मरीज को छूते हैं। मगर वो जो ग्लव्स पहने हैं ना, हाथ के मोजे पहन करके रखे, तो पता है कि भले ही ये व्यक्ति वो बीमार व्यक्ति को छूता होने पर भी अछूता है, वो निश्चिंतता है। यहाँ पर चैतन्य परमात्मा ऐसे हो, वो जैसे ऐसे छूता है तो उस समय की मैं नहीं छू रहा हूं, उस मरीज को छूते समय मैं उसे नहीं छू रहा हूं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा परिवार जनों में मित्रों को मिलते हो, घर वाले को समाज को मिलते हो, हाथ मिलाते हो, तो हाथ मिलाते हो तब ये शरीर के परमाणु ऐसे दिखते हैं। ये ज्ञानी की ऐसी दशा। इसलिए तो परम कृपालु देव मुंबई में रहते थे, व्यापार करते थे, मगर कृपालु देव की वह दशा थी। वो दशा थी इसलिए कि वहां पर वो देह की जो क्रिया होती है कि वहां पर कैसे निश्चिंत रहते, कि वहां तो डॉक्टर को थोड़ा भी भय तो रहता है कि कभी मुझे बीमारी लग जाएगी। तो हाथ से छुआ नहीं है मगर सांस तो ले रहा हूं ने, उसके पास तो गया हूं ने, कितने भी सुरक्षा के इंतजाम किए मगर वो डॉक्टर डरता तो है, क्योंकि डॉक्टर को भी कोरोना होता है तो डर तो लगता है। कृपालु देव को तो कोई भी प्रदेश ऐसे नहीं कि जो मरीज को छूते हो, बीमार को छूते हो। और बीमार का मतलब क्या भगवान? बीमार का मतलब कि गुरु और शिष्य, तो गुरु गुरु है और शिष्य बीमार, गुरु वैद्य है और शिष्य बीमार है। ये जो बीमार है वो बीमार को छूते हैं तो भी वहां पर ये जागृति की बीमारी को मैंने छुआ ही नहीं। गुरु शिष्य के पास में रहते हैं, बीमार के पास में रहते हैं मगर गुरु शिष्य से अलिप्त रहते हैं। ये बात पराये शिष्य की बात नहीं है। इसका भाव ऐसा है कि जब ज्ञानी को उपदेश देने का, व्यापार करने का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, उस समय वह जो ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप ये जो बीमार है, ऐसी जो राग की पर्याय, इस राग की पर्याय को ज्ञान का स्वरूप छूता नहीं है। अंदर ही वैद्य है और अंदर ही मरीज है। यहां पर वो आत्मा में, अंदर माने आत्मा में, आत्मा में ही। इसलिए वो राग द्वेष के विकारी भाव, क्रोध मान माया लोभ के विकारी भाव, ऐसा दो दिखाई दे। जैसे तुम्हें सामने से ये दो दिखाई देते हो कि ये वैद्य है और ये मरीज है,
ये डॉक्टर को और पेशेंट को जैसे तुम देखते हो, ऐसे ही ज्ञानी ज्ञान स्वरूप को, जिसके आश्रय से ये राग द्वेष की बीमारी मिटने वाली है, ये दोनों को ऐसे दूर देखते हैं और सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, वहां पर स्वस्थ जो है। इसलिए तो चैतन्य तत्व को स्वस्थ कहा कि स्वरूप में जो स्थित है, ऐसा जो बीमार है वो बीमार का इलाज नहीं कर सकता, स्वस्थ पुरुष बीमार का इलाज करता है। और यहां ज्ञान स्वस्थ है, राग द्वेष का इलाज करने वाला ये ज्ञान, मगर ज्ञान राग द्वेष के पास जाए बिना, वहां पर पहुंचे बिना, अपने स्वरूप की जागृति के बल पर उस बीमारी से छुटकारा होता है। प्रति समय यह जागृति भगवान सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ये देह की क्रिया में अस्पर्शीपना जो है कि मैं इस देह की क्रिया को छूता नहीं हूं, ये जागृति सदा काल रहती है। चैतन्य परमात्मा तत्व और ये देह की क्रिया भगवान, ये पांचों इंद्रियों की क्रिया, ये परमाणु की क्रिया, और ये जागृति, क्योंकि उसमें जो परिणमन होता है इंद्रियों में, वहां पर जानने रूप परिणमन नहीं होता, ऐसा जानने रूप परिणमन नहीं होता। ऐसा हो शरीर को देखा तो शरीर के परमाणु में, शरीर के संयोग के परमाणु में सफेद वस्त्र को जैसे देखते हो, तो सफेद वस्त्र को देखते समय उस समय आंख खुली हो, आंख के परमाणु का वहां पर परिणमन होता हो, ये देह की क्रिया होती हो, ये जागृति के प्राण जिसके अंतर में भरे हैं, ऐसे वे ज्ञानी जिनको ये जागृति कि ये आंख खुली हो मगर अंतर में जो निराकुल ऐसा जो जानना हो रहा है, निराकुल जो अवलंबन लिए बिना, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता हो ने, गाड़ी में बैठ करके नहीं, किसी वाहन में बैठ करके नहीं, वो आकाश में जैसे पक्षी को उड़ता हुआ देखो, ऐसे ही ज्ञान के जानने रूप परिणमन को ये इंद्रियों की पृथ्वी से अलग होकर के जानना ये उड़ता परिणमन ऐसा तुम्हें दिखाई देगा। ज्ञान का आकाश में परिणमन हो रहा है, और ये पांच इंद्रियों की जो पृथ्वी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी में परिणमन हो, मगर उसमें कोई विकल्प नहीं, दोनों का कोई 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 संबंध नहीं, ऐसा सहज स्वरूप ऐसा। झील में चांद का प्रतिबिंब पड़ा, चांद को भी ये विकल्प नहीं कि झील में प्रतिबिंब पड़े, और झील को भी ये विकल्प नहीं कि झील में प्रतिबिंब पड़े, ये दोनों हो। और उस समय जो प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंब से वह चांद भी अलग है और झील भी अलग है, क्योंकि दोनों वो जो क्रिया हो रही है उस क्रिया से अलग है। वो प्रतिबिंब पड़ा चांद का, उसमें भी वो झील उसमें नहीं है, वो प्रतिबिंब में नहीं है, उसने कोई विकल्प नहीं, कोई भाव नहीं पाया। जैसे बिना भाव का वहां प्रतिबिंब पड़ा, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को यह जागृति रहती है कि ये ज्ञान का जो परिणमन है वो बिना विकल्प के हो रहा है, बिना विकल्प, इसलिए तो निर्मल परिणमन दिखाई देता है, इसलिए तो शुद्धता दिखाई देती है। सम्यक दृष्टि पापी क्यों नहीं देखते? क्योंकि जहां उनकी दृष्टि है वहां पाप नहीं है, वहां विकल्प नहीं है, जहां उनकी दृष्टि है वहां तो ज्ञान है, इसलिए सम्यक दृष्टि पापी के रूप में अपने को देखते नहीं। कोई व्यक्ति वहां पर ऐसे वो झील को पापी देखे कि उसमें ऐसे प्रतिबिंब पड़ते हैं, तरह तरह के बादलों के प्रतिबिंब पड़े, आकाश में पक्षी उड़ते हुए ऐसा प्रतिबिंब पड़े,
चांद तारे सूरज के प्रतिबिंब पड़े, उस जेल पर कोई आरोप नहीं लगता। ऐसा ही मैं भगवान आत्मा हूं, ये सब उसमें, ये सब को तुम उससे बाहर ही देखो। और वहां पर तो मात्र संयोग की बात आई ना भगवान, यहां पर संयोग ही नहीं, संयोगी भाव भी। राग का भाव जब आत्मा में उत्पन्न होता है, ये भाव का पता चलता है ना। पहले तुम्हें किसी व्यक्ति के प्रति जो राग का भाव है, राग का भाव ज्यादा है, उसके बिना तुम रह नहीं सकते, उसके बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ता। अब धीरे धीरे वो राग का भाव घटता गया। नई नई शादी हुई तो बार बार वो ऑफिस में बैठा है पति, और घर में पत्नी को फोन करता है, दिन में 10 बार करता है, फिर वो 5 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर वो पत्नी सामने से फोन करे तो भी अच्छा नहीं लगता कि अभी मैं काम में हूं। मगर वो जो राग का भाव कम होता गया, और कभी कभी तो ऐसा कि वो राग का भाव फिर द्वेष में भी रूपांतरित होने लगा। ऐसा भावों का पलटना, ऐसे भावों के पलटने में ज्ञानी अपने को दोषी नहीं देखता। ज्ञानी को भी ये दशा होती है, वो सनी अज्ञानी को ही होती है। ज्ञानी को भी राग बढ़ा हो और घटा, और राग का द्वेष भी हो, ये ज्ञानी को भी हो सकता है। इतना तीव्र राग, और तीव्र राग में से ऐसा द्वेष, ऐसा ज्ञानी को हो सकता है। पवनंजय को हुआ था ना अंजना के प्रति, कितना राग था, और क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। तो राग का भाव उत्पन्न हो, द्वेष का भाव उत्पन्न हो, वो होंगे तो, मगर तुम्हारा रस उसमें हो, बस तो दुख का अनुभव होगा। रस जिसे अंतर में, वहां पर राग और द्वेष के भावों का रस नहीं। और राग द्वेष के जो भाव है, तीव्र भाव और मंद भाव, उसमें उन विकल्पों को कोई कोई ज्ञान ही नहीं, कोई समझ नहीं कि मैं ज्ञान में जानने में आऊं। ऐसा जड़ विकल्प, इसलिए गुरुदेव ये कहते थे कि ये विकल्प स्वयं जड़ है, ऐसा जड़ कहते। ये विकल्प पुद्गल है, जैसे देह पुद्गल है ना, जैसे ये मिट्टी के परमाणु को तुम पुद्गल देखते हो, जैसे सुमेरु पर्वत को तुम पुद्गल जानते हो, ऐसे ही तुम राग और द्वेष के विकल्पों को, ये भावों को पुद्गल देखो, ये पुद्गल है। इसलिए तो रागादि वर्णादि भाव, उनको एक साथ में पुद्गल के परिणाम कहा। उन्हें पुद्गल के परिणाम, पुद्गल के परिणाम है, और यहां तक कह दिया वे परिणाम ही पुद्गल है। और पुद्गल में ज्ञान नहीं है कि मैं ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, जानने में आओ। ऐसा स्वरूप हो, दोनों का एक समय में ऐसा अलग अलग दिखता है। जो भी भाव आया तुम्हें जानने में आया ना, ये भेद विज्ञान की कला है कि जो भी विकल्प उत्पन्न हुआ, उस विकल्प को ज्ञान नहीं है कि जानने में आओ। और ज्ञान जो हो रहा है वो तो समझदार है ना, वो तो समझदार है ज्ञान। मगर ज्ञान जो समझदार है, उस ज्ञान को भी ये विकल्प नहीं है। ऐसा ये ज्ञान को भी विकल्प नहीं है कि वो विकल्प यहां प्रतिबिंबित हो। जहां विकल्प है उसे ज्ञान नहीं है, और जिसमें ज्ञान है वहां पर विकल्प नहीं है। इसलिए विकल्प से ज्ञान नहीं है, और ज्ञान से विकल्प नहीं है। ऐसे भावों से तुरंत ही ये जागृति, और भावों से भेद विज्ञान तुरंत ही उस समय हो, शब्दों से, और शब्दों से उसके विकल्प से, ये दोनों से भेद विज्ञान। ये ऐसा कोई तुम्हें तुम्हारे गुणगान गाए, जैसे ही तुम्हारे गुणगान गाए, तुम्हें कैसे लगता है? तैयार होकर के बाहर निकले हो, ये प्रयोग तुम करना, विचार करना कि तैयार होकर के ऐसे सज सज के बाहर निकले। पहले तो इंतजार रहता है कि कोई तारीफ करे। यदि कोई तुम्हारी ओर देखे नहीं तो इतना दुख होता है ऐसा कि दूसरा मेरी ओर देखे, दूसरे का ध्यान मेरी ओर जाए। कभी तुमने ये विचार किया, जब तुम तैयार होकर के घर से बाहर निकले,
और तुम्हारा भाव ये है कि दूसरे का ध्यान मेरी ओर जाए, पूरी तरह से सब लोग मुझे ही देखें, मगर तुम किसको देखते हो? तुम तो दूसरे को देखते हो ना, कि कौन कौन मुझे देखता है। तो तुम जब स्वयं ही स्वयं को नहीं देखते तो दूसरा तुम्हें क्या देखेगा? जो स्वयं को देखता है, जो स्वयं को देखता है, सारा जग उनको देखता है। ऐसा हो। लाओ त्से चीन में ये कहता कि तुम रास्ते पर यात्रा करो, मस्ती में मस्त होकर के यात्रा करो, पीछे भीड़ आएगी। ऐसा इतनी इतनी भीड़ तुम्हारे पीछे चली आएगी, मगर वो एक बात खास कि तुम अपनी मस्ती में चलना, भीड़ तो आ जाएगी। बायजीत भी ये कहता। बायजीत को किसी ने पूछा कि मैंने इतने समझदार पुरुषों के ये वाक्य पढ़े हैं कि तुम जब इतने मस्त हो जाते हो और मस्ती में मस्त रहते हो, मैंने भी मस्ती में मस्त रहना शुरू कर दिया। अब मैं यात्रा करता हूं, मगर मैंने भी ये देखा कि मस्ती में मस्त होकर यात्रा करता हूं, पीछे मुड़ के देखा मगर कोई पीछे नहीं आ रहा। ये बात तो झूठी है, लाओ त्से की बात झूठी है। वो तो कहता है कि तुम इतने मस्त होकर के चलो कि भीड़ पीछे चली आएगी, मगर मेरे पीछे तो कोई भीड़ आई नहीं। बायजीत ऐसा कहता, तेरे पीछे भीड़ नहीं आई, तेरे पीछे भीड़ नहीं आई, उसका कारण ये है क्योंकि तूने पीछे मुड़ करके देखा न। जो पीछे मुड़कर नहीं देखता उसके पीछे भीड़ आती है। ऐसा जब तुम अपने ऐसा हो, जब तुम अपने अंतर में चैतन्य में इतने मस्त रहते हो तो अनंत आनंद की पर्याय प्रकट होती है। तुम बार बार क्या करते हो कि आत्मा में लीन होते हो कि मैं आत्मा, मैं आत्मा। वो आनंद आया कि नहीं? पीछे 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 आनंद आया कि नहीं? पीछे देखते हो, इसलिए वो आनंद नहीं आता, वो मस्ती नहीं रहती। चैतन्य तत्व की मस्ती ऐसी कि जहां ऐसी एकाग्रता हो स्वरूप की, विकल्प ही नहीं आता कि कौन पीछे। उसको कहते हो, उसको कहते हैं कि भाव से भीग करके जो स्वरूप में ऐसा लीन है। इसलिए आज परम कृपालु देव के पीछे हजारों लाखों लोगों की भीड़ है, मगर कृपालु देव को यह विकल्प आया था कि मेरे पीछे कितनी भीड़ होगी। ये बात समझना भगवान। जब अंतर में ऐसी मस्ती, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जब संप्रदाय और ये भीड़ को छोड़ा, ये पंथ को छोड़ा कि ये पंथ धर्म नहीं है, चैतन्य परमात्मा में कोई पंथ नहीं होता, ऐसा जब उनके अंदर में ऐसा बल आया तो वे अकेले अकेले चले थे और कारवा जुड़ता गया। मगर कारवा जुड़ता गया, वो पीछे मुड़कर देखा नहीं था उन्होंने। आपको कभी पता हो तो उमराला के पास में सोनगढ़ है, वहां पर सोनगढ़ में जिस समय गुरुदेव ने वो संप्रदाय छोड़ दिया कि ये धर्म का संप्रदाय से संबंध नहीं है, कोई नहीं हो, जंगल था पूरा। आज जो बड़े बड़े मंदिर दिखते हैं, उस समय तो जंगल था ये जंगल। मगर जंगल में मंगल हो गया। विकल्प नहीं आता कि कौन साथ देंगे, कौन मेरा होगा, कौन मेरे साथ चलेगा, सिर्फ मस्ती ऐसी। इसलिए भगवान ऐसी चैतन्य की मस्ती कि जब मैं भावलिंगी मुनिराज होऊंगा, ऐसा भाव से भिक्कर के भावलिंगी मुनिराज होऊंगा कि मेरे पीछे ज्ञान दीपकों की भीड़ आएगी। बेहतर है घर में ही पड़ा रहना। वो घर में ही पड़ा रहे, ये विकल्प आया कि घर में पड़ा रहे, ऐसा हो। क्योंकि जिस समय वो मस्ती आएगी उस समय तो सामने जो पेड़ पत्ते हो भगवान, सामने जो पेड़ पत्ते हैं, सामने जो पेड़ पौधे हैं, सिंह है, वाघ है,
सामने जो नदी तालाब है आंखों के सामने जो है वह भी नहीं दिखाई देते, और ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है। ऐसे मुनिराज को पीछे कौन सी भीड़ आती है, वो कैसे दिखाई देगा? ऐसा है ये चैतन्य 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 स्वरूप। विचार ही नहीं आता ऐसा कि इसलिए हे ज्ञान दीपक तुम ऐसे मस्त अंदर से भाव से देख करके चैतन्य 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 ऐसा परमात्मा स्वरूप हो, भाव से भीग करके, अर्थात तुम्हें चैन न पड़े। ऐसा कभी जब समय को नहीं देखते, ऐसा रात्रि में कितनी बार ये विचार आता है, ऐसा 2-2 बजे 3-3 बजे विदेश की जो फ्लाइट होती है, विमान तो जाना है तो रात को 3 बजे 4 बजे का विमान है, 12 बजे एयरपोर्ट जाना है, 9 बजे घर से निकले, पूरी रात विमान में बैठे रहो। विमान में अमेरिका जाना है तो वहां पर भी पूरी रात भर तुम विमान में बैठे रहो। अब कैसा हाल होता है? पूरी रात एयरपोर्ट पर बैठे, पूरी रात भर अमेरिका जाते हुए विमान में बैठे, इतनी थकान, फिर भी कभी थकान नहीं लगी। 50 बार जाकर के आया, मगर कभी विमान में थकान नहीं लगी। रस था ने कि जाना है, ध्येय का निर्णय था ने कि जाना ही है, ये निर्णय है तो थकान नहीं लगती। तुम्हें जो चैतन्य परमात्मा की रुचि जगी है, ऐसा लगता है ना, मगर वो असली रस नहीं चखा। वो चैतन्य का रस ऐसा हो, चैतन्य का रस। अभी तो तुम खाली सुनने के लिए बैठते हो, चैतन्य तत्व विचार करने नहीं बैठते, सुनने के लिए बैठते हो। जब सत्संग पूरा होता है तब कभी तुम निराश होकर के उठे? ऐसे निराश होकर के लौटे जैसे तुम लॉटरी खरीदने के लिए गए और लॉटरी ली, उसके डिजिट वहां पर ऐसे 10 डिजिट की लॉटरी है, तो 1 2 3 4 ऐसा, और 9 तक के जो डिजिट है वो वहां पर मिल गए, कि पहला तुमने देखा वो मिला, दूसरा मिला, तीसरा, 9 तक के मिल गए। और फिर जब 10वां नहीं मिला, तुम्हारे में था वहां पर 1 नंबर और वहां पर था 4 नंबर, कि अरे रह गया। घर पर आते हो तुम, कैसे घर पर आते हो, चैन नहीं पड़ता, अरे अरे लॉटरी लगते लगते नहीं लगी, कैसा भाव रहता है। जब ये सत्संग पूरा होता है तब कभी तुम्हें ऐसा लगा, अरे श्रद्धा होते होते रह गई। तत्व विचार तो इतना किया, इतना चैतन्य तत्व विचार किया, मगर थोड़ा आंकड़े में अंतर रह गया। मेरे पास पहला गुण स्थान था और सामने चौथा गुण स्थान था, थोड़ा मैचिंग नहीं हुआ, 1 नंबर और 4 नंबर का। ऐसा अंदर से ऐसा तुम्हें लगे कि आज का ये सत्संग, ये ऐसे ही में वापिस आया। मगर लॉटरी खरीदते रहना हो, छोड़ना मत, कभी ना कभी नंबर लगेगा। लॉटरी माने ये चैतन्य तत्व विचार। हाँ, नहीं तो कुछ लोग मैं लॉटरी खरीदने का उपदेश देता हूं। लॉटरी माने ये चैतन्य तत्व विचार, ये तुम करते रहना। 1 बार 2 बार 3 बार बुद्ध के जीवन में ऐसा होता था। बुद्ध है तो बुद्ध के शिष्य 10,000 भिक्षुक थे, तो वो भिक्षुकों का जो संघ था इतने फैले थे भारत में, नेपाल तक। वहां पर नेपाल में तो वहां पर उनके इतने शिष्य, कोई भी शिष्य उनके पास आता ना तो उनको पूछता, वो उनके पास जाकर के प्रश्न पूछे तो पहला प्रश्न यदि पूछा 1 बार, वो उत्तर नहीं देते। बौद्ध के तुम कुछ ग्रंथों को पढ़ो जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा हो ने, तुम्हें 3 बार वो प्रश्न मिलेगा, वही प्रश्न 3 बार,
और उत्तर भी तुम्हें वहां 3 बार मिलेगा। उसके पीछे कारण है। जब मैं बुद्धिस्ट विहारा में गया तो उनको मैं साउथ ईस्ट एशिया में उनको खास ऐसे ग्रंथों के बारे में कहता था कि 3-3 बार पूछने की क्या जरूरत। सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति इतना दूर से आया, वो एक बार ये पूछता है, ऐसा एक बार ये पूछता है तो उसको तुरंत ही उत्तर दे दो। कहते नहीं, एक बार पूछा, वो ये कहते एक बार पूछा, वो हो सकता है सिर्फ पूछने के लिए पूछ लिया हो। 2 बार पूछा, हो सकता है उत्तर मिल जाए तो ठीक है, मगर पूछ लेता हूं लाओ एक बार, इसलिए पूछा। मगर ये 3 बार पूछा, ये 3 बार पूछा कि बस अब ये पीछा छोड़ने वाला नहीं, ये पीछे पड़ा है, ये बहुवचन में आ गया, एक वचन द्विवचन बहुवचन में आ गया, ये अब ये छोड़ेगा नहीं। फिर वो उत्तर दे देते। 3 बार शिष्य प्रश्न पूछता है तो तीसरी बार वे उत्तर देते, और जब वे उत्तर देते थे तो 3 बार उत्तर देते थे। बोले फिर उत्तर तो एक ही बार देते, 3 बार देने की जरूरत क्या थी। 3 बार उत्तर देते थे इसलिए क्योंकि जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न का उत्तर वो एक बार सुनेगा तो उसकी समझ में नहीं आने वाला, इसलिए 2 बार सुनेगा तो भी समझ में नहीं आएगा। 3-3 बार उत्तर देते थे कि 3-3 बार उत्तर देकर के भी उसकी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा। मगर भाव से भिक करके पूछने का अर्थ, ऐसा ज्ञान दीपक, ऐसे ज्ञान दीपक की खोज में हूं भगवान, ऐसे ज्ञान दीपक भाग करके कि मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, कोरोना है, मैं घर छोड़ करके ऐसे आने को तैयार हूं, ऐसा कोई है। ऐसा अंदर से लगे चैतन्य चैतन्य चैन नहीं पड़ता कि अब आत्मा की अनुभूति के बिना। हाँ, हो, ऐसा ऐसा भगवान, ऐसा ये चैतन्य 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 स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, उसको ऐसा दृढ़ निश्चय करके भोजन करने बैठे तो भोजन में वहां पर भोजन में चम्मच लेकर के बैठे कि चम्मच को छोड़ दो, चम्मच को नहीं छोड़ते, ऐसा अभी कुछ बाकी है तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत बार ऐसा होता, मैं जब यात्रा करता तो प्लास्टिक की चम्मच रखता, अब प्लास्टिक की चम्मच, अब एक ही चम्मच, तो एक चम्मच से अलग अलग वस्तु खानी है तो खा लेते, मगर वो चम्मच बचा करके रखते, क्यों, क्योंकि अभी दूसरा भोजन बाकी, दूसरा भोजन बाकी, वहां पर वो भोजन बाकी है ना। और ये चम्मच तब तक ना छोड़ूंगा जब तक पूरा भोजन ना हो जाए। चम्मच की रुचि नहीं है, भोजन करना है, भोजन करना है, और भोजन का इतना रस है कि चम्मच ना छोड़ूंगा। कभी तुम्हें ये विचार आता है ऐसा कि ये मनुष्य देह को मैं नहीं छोड़ने वाला, ये मनुष्य देह में नहीं छोड़ूंगा, ये देह को छोड़ने वाला मैं नहीं हूं। क्यों, क्योंकि जब तक मैं अतीन्द्रिय आनंद का रस न चख लूं, ऐसा रस, अतीन्द्रिय आनंद का रस न चखो पूरी तरह से, ऐसे हो पूरी तरह से रस। थोड़ा विचार करो, थोड़ा अनंत अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा, किसी को पूछन भगवान आत्मा का अनुभव हुआ, क्या हुआ, आनंद आया कि आया, थोड़ा थोड़ा आया, अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है, ऐसा नहीं होता, वो पूरा रस चखने में आता है, अतीन्द्रिय आनंद का पूरा रस। कोई भी बाजार में से यदि तुम 10 रुपये का आम खरीद कर आते हो ना, हम तो ऐसे आते थे, इसके लिए पता है कि 10 रुपये का आम, साल में एक बार आम लाते, पैसे वो तो लाए नहीं, अब साल में एक बार वो भीम 11 आती है उस दिन लाते थे, तो उस दिन भीम 11 के दिन आम खरीद के लाए, एक आम खरीद के लाए,
तो आम को वहां पर उसको आम के टुकड़े करके खाते, अरे 10 रुपये का आम है, चबा चबा करके रस ले लेकर, और इतना ही नहीं, छिलका जो होता है ना, छिलके को भी ऐसे दांत के साथ में कि पूरी तरह से निचोड़ लो ऐसा। और वो गुठली होती है, वो गुठली को भी चूस चूस करके जितना रस निकलता। मेरा कहने का मतलब कि 10 रुपये का आम खरीद कर लेके आए हैं तो थोड़ा भी रस नहीं छोड़ना है ऐसा, पूरी तरह से। ऐसे ही चैतन्य तत्व एक एक समय की पर्याय में आत्मा का रस नहीं चखा, वो व्यर्थ है। और इसका तो मूल्य क्या कहे भगवान, ये मूल्य से नापा नहीं जा सकता, ऐसा ये स्वरूप है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा का ये रस, ऐसा ये रस, और ये अनंत काल तक, अनंत काल तक कैसा है। आम का रस, अभी आम का सीजन चालू हो गया तो एक एक दिन खाओ, अब फिर सुबह खाया, अब दोपहर में नहीं खा सकते, दोपहर में भी खा लो, नहीं शाम को नहीं खाना, 3 टाइम तुम रस नहीं खा सकते। और रात को तो आम का रस नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन तो नहीं करना चाहिए, मगर रात्रि भोजन कोई करता है तो आम का रस रात को नहीं खाना पीना चाहिए, आम रात को नहीं खाना चाहिए, वो रस रात को नहीं। वहां पर कितना बंधन आता है। अगर ये चैतन्य रस दिन रात एक समय भी छूटे बिना, कोई साइड इफेक्ट होता नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। होता है भगवान, साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट हुए बिना नहीं रहता। जो चैतन्य रस का पान करता है, रसपान करता है, उसका एक दिन साइड इफेक्ट होता है। क्या होता है कि चैतन्य के साइड में ये जो देह के परमाणु है ना, ये चैतन्य के साइड में है, पड़ोस में है, चैतन्य के साइड में है, पास में खड़े है, वहां पर नहीं है, उसके साइड में है। उसमें ऐसा इफेक्ट होता है कि ये परमाणु बेर बिखेर हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब ये राख की दीवार के परमाणु बेर बिखेर होते हैं, चैतन्य रसपान करते करते, ऐसा चैतन्य रसपान। मुनिराज अंतर मुहूर्त से ज्यादा आहार के लिए नहीं निकलते। यहां ऐसा है कि अंतर मुहूर्त तक चैतन्य रसपान हो जाए तो साइड इफेक्ट हो जाए। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये जागृति, ये राख की दीवार, ये देह के परमाणु, मेरा इसमें चलने वाला नहीं। जब ये कहा ना कि ये शरीर को छोड़ना मत, ये शरीर तुम मत छोड़ना जब तक नहीं, अपने में ही इतने आनंद में रहो कि शरीर का पता न चले। ये तो अंतर की रुचि की बात है कि देह की रुचि नहीं है, चैतन्य की रुचि, और चैतन्य तत्व को पाने का इतना दृढ़ निश्चय है, ऐसा दृढ़ निश्चय, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। मुफ्त में ऐसे थोड़ी मिलता है कि आत्मा बस थोड़ा बहुत प्रवचन सुन लिया, 3 घंटे की फिल्म देख लेते, मनोरंजन हो गया, 1 घंटे तक बैठे, उसमें क्या बड़ी बात है, 3 घंटे तक बैठे, ऐसा उसमें इतना बड़ा नहीं, कोई बड़प्पन नहीं। बात यह है कि अंतर में भाव से अनुभूति, ऐसी स्वरूप की मस्ती कि जहां पर की और ध्यान न जाए, पर की और ध्यान न जाए, ऐसा हो। हे ज्ञान दीपक, ये देह छूटे या न छूटे, विकल्प छूटे या न छूटे, कुछ भी ध्यान न जाए, पता ही नहीं था। ओ, 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 स्वरूप की अनुभूति होती है ना, इसलिए भगवान
अब तुम ऐसा 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 होगा, कुछ भी जगत का याद नहीं रहता। कौन सी वस्तु कहाँ पड़ी वो याद नहीं रहता। तुम्हें ऐसा होगा, हो मस्त हो जाओगे तो पता नहीं। जहां देह का पता नहीं चलता, वहां पर देह के संयोगों का पता क्या। ऐसी भी दशा आएगी, स्वागत करना। द्वार पर पधारे ऐसी दशा तो स्वागत करना भगवान। ऐसा नहीं कि अरे ये क्या हो गया, दुनिया वालों के बीच में मैं कैसे जीऊंगा, ये संसारियों के बीच में मैं कैसे जीऊंगा, कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे कहाँ जीना है तुम्हारे साथ में, यहां संसार में तैयार हूं मैं। सारा जग विस्मृत हो जाए तो भी तैयारी चैतन्य की जागृति रहती है। ख्याति, प्रसिद्धि, लाभ, ये सब को एक और रखा। जब तुम इस देह के परमाणु को नहीं देखते, देह के परमाणुओं के साथ में बंधते नहीं, एकत्व नहीं करते, आगे नए अनंत परमाणुओं का बंधन भी नहीं होता। यहां यदि भाव है कि ये परमाणु बंधे रहे, मिथ्यात्व है ना, तो ये भाव है कि परमाणु तुम भावना भाव, भावना फलती है। ये जो भावना फलती है ये कहा नहीं। बेन श्री बेन ये कहते थे, अच्छी भावना, शुभ भावना, अच्छी माने शुभ भावना, शुभ भावना जो है वो शुभ भावना फलती है, अशुभ भावना नहीं फलती। कि मैं करोड़ों का धन कमा लूं तो वो भावना नहीं फलेगी, क्योंकि उससे बंधेगा पाप। पाप का आएगा उदय, उदय से होगी मिलेगी प्रतिकूलता। अब जो तुम्हें पाना था वो मिलेगा नहीं, क्योंकि मिली प्रतिकूलता। क्योंकि मिले ऐसा जो भाव था उससे तो बंधा पाप। धन मिले, पद मिले, ये जो भाव था। मगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वो भावना ही तो है कि सभी जीवों का कल्याण हो। ये जो भावना है, तो भावना से ऐसे कर्म बंधे कि भविष्य में फिर वे तीर्थंकर होते हैं। भविष्य में तीर्थंकर होते हैं, और तीर्थंकर की पर्याय जहां पर उपदेश देते हैं, जानवरों को उपदेश दे दिए, भावना फली। ये भावना का फलना ऐसा। अभी तुम्हारी ये भावना जो है कि ये देह बंधा हुआ रहे, ये बैर बिखेर न हो, इसी वजह से भविष्य में भी ऐसी ही तैयारी होती है कि नया देह तैयार है, नए परमाणु तैयार है, उन परमाणुओं का मिलना तैयार है। बस तुम्हारा पहुंचना। कैसी प्रकृति की व्यवस्था है। तुम तैयार हो तो वहां पर तैयारी है। तुम्हें यहां से निकलना है, किसी गेस्ट हाउस में जाना है, गेस्ट हाउस में पूछना पड़ता है ना कि गेस्ट हाउस में जगह है या नहीं, तो फिर मैं यहां से निकलता हूं और वहां पर पहुंचता हूं। गेस्ट हाउस में जगह है कि नहीं, पहले ये पूछते हो। और तुम यहां से निकले नहीं, और गेस्ट हाउस भी बना ना हो, और तो भी तुम्हारी यात्रा हो, और वहां पहुंचे कि गेस्ट हाउस तैयार हो गया और तुम्हारा वहां पर जाना हुआ। ऐसे ही तो जन्म होता है। मां के गर्भ में पैदा होता है बच्चा, शरीर बना नहीं है। जिस शरीर में वो आत्मा रहने वाला है, वो गेस्ट हाउस अभी बना भी नहीं है। जाने से पहले तो, वहां पहुंचने से पहले तो बनता नहीं। जिस समय आत्मा वहां पहुंचा कि उस समय ये देह, ये शरीर, ये गेस्ट हाउस बना। मगर वो जो निर्माण हुआ, निर्माण की तैयारी, वो तैयारी यहां भावों से हो गई थी
कि ये परमाणु बैर बिखेर ना हो कि वहां के परमाणु मिलने को तैयार है, ये बैर बिखेर होने को तैयार है, वहां मिलने को तैयार है, क्योंकि भावना है कि ये बैर बिखेर ना हो, जाओ, तुरंत तुरंत तैयार होते हैं उसी समय। ऐसा नहीं कि पहले शरीर बन गया हो और फिर आत्मा अंदर आता हो, एक समय में देह की रचना और आत्मा का प्रवेश, वो एक ही समय में ये योग होता है। परमाणु है मगर वो देह नहीं, आत्मा निकलने के बाद में देह तो रहता है, मगर उसे मुर्दा कहा, मृत देह कहा। अब ये मिट्टी, उसे नाम ही बदल दिया, अब देह नहीं, अब राख, अब मुर्दा। हे ज्ञान दीपक, तुम यदि देह में अभी हो, यहां मस्त हो, ये प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। प्रकृति कहेगी कि ठीक है, तुम्हें ये देह चाहिए, नया देह तुम्हें मिलेगा, तैयार है आगे, परमाणु तैयार है, रो मटेरियल तैयार है, प्रोडक्ट बनने वाला है, ये देह का प्रोडक्ट, ये देह का प्रोडक्ट, और जिसमें किसी का भी विकल्प काम में नहीं आता। तुम्हारा स्वयं का विकल्प जहां काम में ना आए, ऐसी रचना, बस तुम्हारा यही ठिकाना ठीक है, योग्य है, यथा योग्य है, ऐसा ये स्वरूप है। किसी के विकल्प काम में नहीं आते। मां के गर्भ में शरीर बना, बाप के विकल्प काम में नहीं आते, मां के विकल्प काम में नहीं आते। दोनों चाहते बेटा पैदा हो, हुई बेटी पैदा, और ये आत्मा जो वहां बेटी के रूप में जन्म लेगा, उसके भी विकल्प नहीं कि बेटी बनो, चलो बेटी चाहिए, ऐसा भी विकल्प हो, मगर अपंग हो, लंगड़ी हो, लूली हो, ऐसा कोई कहानी हो, शरीर ही ऐसा बना, किसको विकल्प है कि मेरा बेटा ऐसा अपाहिज हो जन्म से, मगर शरीर ऐसे बनते हैं नहीं। तुम्हारे योग्य, उस आत्मा के योग्य वहां पर शरीर की रचना भी हो गई, जैसे ही वहां कहीं पर भी विकल्प। मैं ये कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, यदि तुम अभी इस शरीर में यदि मोह मुक्त हो गए, तो नियम से तुम देह मुक्त हो गए। मोह मुक्ति बीज है, देह मुक्ति फल है। और जिसने सिर्फ बीज को देखा हो, उसे भरोसा नहीं होता, फल का तो भरोसा ही नहीं बैठता, जिसने बीज को देखा हो कि कभी इसमें से ऐसा फल कैसे पक सकता है, मैंने तो इसे देख लिया है। इसलिए तो जीसस जो कहते थे कि पैगंबर अपने गांव में पूजा नहीं चाहता, उनके खुद के बारे में कहते थे, वो ये कहते मैं बीज हूं, बीज हूं। बढ़ई के बेटे थे, लकड़ी काटने का काम करते थे। जीसस कोई धनवान नहीं थे, कितने दूर दूर जाकर के लकड़ियों को काटते, लकड़ी का ही व्यापार था, पसीने से लथपथ होते थे, इतनी मेहनत करते, और गांव के लोग, इसलिए वो कहते ये तो लकड़हारा, बढ़ई का बेटा अचानक भगवान का पुत्र हो गया, सन ऑफ गॉड कैसे हो गया, उनको ऐसा लगता है सन ऑफ गॉड कैसे हो गया। इसलिए हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये जागृति कि जिसने बीज को देखा है, वो फल की कल्पना भी नहीं कर सकता। यही तो कारण है कि गुरुदेव गुरुदेव निकट काल में मोक्ष में, जो कृपालु देव अभी मुंबई की बाजार में बैठे हो, जो कृपालु देव अभी पत्नी और परिवार जनों के साथ बैठे हो, वे कृपालु देव एकावतारी, क्योंकि दुनिया ने सिर्फ बीज को देखा है, मोह मुक्त आत्मा को देखा है। इसलिए ये कैसे भरोसा बैठे कि ये देह मुक्त भी हो जाएगा, होगा, क्योंकि शुरुआत यहां से ही होती है। जो मोह मुक्त
वो देह मुक्त। थोड़ा फासला है, थोड़ी दूरी है, मगर वो दूरी जो है, वो दूरी भी ज्ञानी की दृष्टि में नहीं, क्योंकि जो फासला है वो फासला पर्यायों में है। एक देश शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय, बस इतना फासला है। और दृष्टि दोनों पर नहीं, दृष्टि त्रिकाली पर है, त्रिकाली पर दृष्टि है, इसलिए ज्ञानी ज्ञानी है, इसलिए वे मोह मुक्त से देह मुक्त होंगे। हे ज्ञान दीपक, तुम देह मुक्त होगे। तुम अंतर में संतुष्ट मत हो, तुम पूछो, तुम भागो, तुम दौड़ो कि बस अब पाना है, अब मैंने मौत को देखा है, अब ये देह साथ नहीं देने वाला, तो मुझे पाना है और तुम्हें प्राप्ति होगी। क्योंकि भीतर में चैतन्य तत्व के संस्कार है, एक साहस की, बस थोड़े साहस की जरूरत है। अंतर में संस्कार तो है, मगर संस्कार के साथ यदि साहस मिले तब श्रद्धा का जन्म होता है। तब वो श्रद्धा होते होते नहीं रहती, वो पूर्ण हो जाती है। तुम श्रद्धा से पूर्ण होना, तुम चारित्र से पूर्ण होना, तुम समस्त रूप से परिपूर्ण होना, क्योंकि तुम परिपूर्ण होने के लिए हो। हे ज्ञान दीपक, तुम परिपूर्ण हो, मैं परिपूर्ण हूं, तुम परिपूर्ण हो, प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है।